साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का मामला पाक भारत बोर्ड नहीं हुकूमतों के हाथ में है। नरेंद्र मोदी से राबिता किया जाए तो शायद बात बन जाए। पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया तो नुकसान होगा। मैं ये समझता हूँ कि इफ नरेंद्र मोदी के साथ बात की जाए अबाउट क्रिकेट, मैं ये समझता हूँ देयर इज अ गुड चांस कि ही माइट से ओके जाने दें इंडियन क्रिकेट टीम को। आईसीसी की गवर्नेंस चेंज होनी चाहिए, जो मुल्क हैं वही ना चलाएं बल्कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों, और एक ही मुल्क से आईसीसी का सारा पैसा आना, एक ही मुल्क से आईसीसी का ब्रॉडकास्टर आना, ये सबसे खतरनाक चीज है। इसको चेंज होना चाहिए। आखिरी दफा यह मामला 2014 में हुआ था जब मैंने जाके बीसीसीआई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2015 में एक फुल सीरीज होगी दुबई के अंदर। तो नई नई हुकूमत आई थी 2014 में। मुआहदा जो हुआ था बीजेपी हुकूमत से आने से पहले हुआ था। जब मैच खेलने का वक्त आया तो बीजेपी की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला किया कि नहीं खेलेंगे। हमने फिर इनको ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीसी की आर्बिट्रेशन काउंसिल में। हमारा सॉलिड केस और भारत का कोई केस नहीं था। भारत ने सिर्फ जुबानी कलम ये कहा कि हमें हमारी हुकूमत नहीं इजाजत दे रही। कहते हमारे वकीलों ने कहा कि आपकी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, आप हमें सबूत तो दें कि आपकी हुकूमत ने मना किया है। कहते उन्होंने सबूत तक नहीं दिया इस बात का, सिर्फ जुबानी बताया कि हमारी हुकूमत ने बस हमें वर्बल बता देते हैं कि आपने नहीं खेलना, तो हमें कोई रिटर्न नहीं दिया हुआ, कोई रिटर्न नहीं है। और बोलते हैं इसके बावजूद कि उनका केस कमजोर था, तीनों जजेस ने भारत के हक में फैसला दे दिया। आपको सिक्योरिटी थ्रेट है तो प्रूव कीजिए। ये जुमला आप कहने की एकदम जुर्रत तो कीजिए। आप जुर्रत नहीं कर सकते हैं। हर वक्त आप कभी पाकिस्तान को दहशतगर्द कंट्री कहते हैं। और हम तो भैया आप आए, अभी भी आए आप, हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हमारे कप्तान भी कह रहे हैं कि आपको आना चाहिए। तो सूर्या कुमार यादव के लिए हमारे पास वेलकम, जो आएंगे उन सब के लिए वेलकम। और हमारा डिसीजन नहीं है, पीसीबी का डिसीजन है। जो भी होगा दरमियान में इंशाल्लाह वापस में करेंगे इंशाल्लाह, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह कि आएंगे तो हम वेलकम करेंगे। आईसीसी जो है ना, आप उसको समझे वो बीसीसीआई है, ये आप ना समझे कि वो आईसीसी है और कोई ऐसी बात है। और इसलिए अब वो जय शाह साहब महल चेयरमैन भी बनने वाले हैं आईसीसी। और जब ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ साइन किया था तो उस वक्त उनके जो हेड थे बीसीसीआई के, वो उस वक्त आईसीसी के भी हेड थे। तो मतलब है कि सारे सिस्टम्स गो, बट इंडियन गवर्नमेंट ने जब तक ग्रीन लाइट नहीं दी तो ये कुछ नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की पोजीशन है क्रिकेट में जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर मामले में भारत की नहीं चलेगी। पाकिस्तान अपने मौके पर अब ऐसा लग रहा है कि टट गया है। हम ये कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं एक टेलीस्कोप के एक माइक्रोस्कोप के साथ, तो इसमें तो वाज़ेह है कि खेलना ही पड़ेगा, और अगर नहीं खेलेंगे तो पेनल्टीज होंगी। बड़ी बारीकी में लिखा हुआ है। मगर आप अगर टेलीस्कोप के साथ देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो जब दूर से देखते हैं तो फिर बहुत सी बातें और भी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। तो इसलिए हम ये अवार्ड जो है इंडिया को देते हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जब सरबराहान यहाँ पर आए थे मुल्तान टेस्ट मैच के दौरान, उन्होंने कैटेगोरिकली वहां पर मीडिया से गुफ्तगू में ये बात की थी कि वी कांट थिंक अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया। डेफिनेटली ये एक हकीकत है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वो क्या सोए हुए थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि हमेशा की तरह इंडिया इस दफा भी सिक्योरिटी का बहाना बनाएगा? तो उन्हें तो पहले से बातचीत करके रखनी चाहिए थी। लेकिन मसला ये कि आईसीसी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन जाए है भाई, जो सच है। सारे मतलब कि इनसे जो भी क्रिकेट के या और भी खेल के मुतालिक सारे रिलेशन खत्म कर देने चाहिए अगर नहीं आते ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में कंटिन्यू भसड़ मची हुई है। भारत बीसीसीआई के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब एक खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान के पूर्व पीसीबी अध्यक्ष हैं नजम सेठी। एक बार अध्यक्ष रहे थे, फिर हटा दिए गए, फिर रहे, अब इस समय मोहसिन नकवी है। लेकिन नजम सेठी का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। उन्होंने उस इंटरव्यू में बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगर पाकिस्तान में करवानी है तो पाकिस्तान सरकार को या पीसीबी के किसी अधिकारी को या मेन अध्यक्ष को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए और अपनी समस्या को उनके सामने रखना चाहिए। शायद उसमें कुछ हो सकता है और जो भी करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कुछ कर सकते हैं। बीसीसीआई के बस में ये फैसला लेना नहीं है। तो नजम सेठी ने कहीं ना कहीं बात सही कही है। पाकिस्तानी भी बौखला रहे हैं, पाकिस्तानी कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। आखिरी दफा यह मामला 2014 में हुआ था जब मैंने जाके बीसीसीआई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2015 में एक फुल सीरीज होगी दुबई के अंदर। और आखिरी वक्त पे 2015 में वो बैकआउट कर गए। वो जब बैकआउट कर गए तो उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते पाकिस्तान के साथ। तो नई नई हुकूमत आई थी 2014 में। मुआहदा जो हुआ था बीजेपी हुकूमत से आने से पहले हुआ था। जब मैच खेलने का वक्त आया तो बीजेपी की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला किया कि नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने बता दिया आईसीसी को और हमें भी कि जी नहीं खेल सकते, हमें इजाजत नहीं मिली। हमने सोचा डिस्कस करके वकीलों के साथ कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर ये कोई जिक्र नहीं है उनकी हुकूमत का। तो हमने फिर इनको ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीसी की आर्बिट्रेशन काउंसिल में। और वहाँ जाके 3 फॉरेन जजेस थे। हमारा केस बहुत स्ट्रांग था बिकॉज वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट। उनका केस बड़ा वीक था। उनके पास सिर्फ यही था कि हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते। जब हमने उनसे कहा कि हमें दिखाएं हुकूमत की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आई है आपको इस तरीके से, तो उन्होंने कहा नहीं ये भी नहीं होता, हमें तो बस इनफॉर्मली बता दिया था। और आप यकीन करें वो तीनों जजेस ने इंडिया के हक में फैसला दिया।
और हमारी बात नहीं सुनी। और कहा क्या, ये कहा कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं एक टेलीस्कोप के, एक माइक्रोस्कोप के साथ, तो इसमें तो वाज़ेह है कि खेलना ही पड़ेगा, और अगर नहीं खेलेंगे तो पेनल्टीज होंगी। बड़ी बारीकी में लिखा हुआ है। मगर आप अगर टेलीस्कोप के साथ देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो जब दूर से देखते हैं तो फिर बहुत सी बातें और भी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। तो इसलिए हम ये अवार्ड जो है इंडिया को देते हैं। स्टैंड ऑफ तो चल रहा है, अब आईसीसी में मुकम्मल खामोशी है जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ईमेल की है। ना कोई उनका ऑफिशियल जवाब दे रहा है, ना कोई एसएमएस का जवाब दे रहा है, ना ही वो किसी चीज़ का बता रहे हैं। जाहिर है अब वो बराह रास्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही ईमेल लिखेंगे। उसके बाद बीसीसीआई, पीसीबी, असल में तो ये होना चाहिए कि मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहिए। बीसीसीआई के चेयरमैन आ जाएं, पीसीबी के चेयरमैन यहाँ से चले जाएं, आईसीसी का पूरा जो भी 3-4 ऑफिशियल्स हैं वो बैठ जाएं, और एक मिडिल सोल्यूशन को निकालना पड़ेगा। इंडियन मीडिया, बीसीसीआई बार बार ये कह रहा है कि जब आपने एशिया कप पे हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया था तो अब आप दोबारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करें। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ ने उसका क्रेडिट भी लिया कि मैं एक सुपर 4 मैच भी ले आया हूं पाकिस्तान, तो इसका हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जब आपने एक दफा हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लिया था तो दूसरी दफा भी करें। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये होना चाहिए, और होगा भी, कि एक दफा अगर गलती हो गई या एक दफा हमने सर झुकाकर आपकी बात मान ली तो बार बार नहीं मानेंगे। हमने एशिया कप में आपका हाइब्रिड मॉडल इसलिए कबूल किया था, या कि पीसीबी ने जो हाइब्रिड मॉडल दिया था इसलिए कबूल किया था कि हमें एंटिसिपेशन थी कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद हमारे यहाँ आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी आएंगे। आया उस वक्त हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि हम हाइब्रिड मॉडल पर जा रहे हैं, आप हमें एश्योरेंसेस दें कि आप चैंपियंस ट्रॉफी पे आएंगे या नहीं, रिटन एश्योरेंसेस दें। वो फिर भी उसमें वो पख निकाल देते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल निकाल देते कि जी गवर्नमेंट अप्रूवल होगी, तो आपको फिर उस वक्त भी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना चाहिए था। अब आप एक दफा चले गए तो आपको बार बार इसी तरह फोर्स करना है। अभी इस वक्त तो हुकूमत नहीं मान रही है। इंडिया के मामले में शायद आपको लगता है ये मुश्किल होगा कि उनके बगैर ये सीरीज हो जाए, ये कॉम्पिटिशन हो जाए? जो डेफिनेटली मानना पड़ेगा कि इंडिया की तरफ से भी उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जब सरबराहान यहां पर आए थे मुल्तान टेस्ट मैच के दौरान, उन्होंने कैटेगोरिकली वहां पर मीडिया से गुफ्तगू में ये बात की थी कि वी कांट थिंक अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया। डेफिनेटली ये एक हकीकत है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये है कि अगर दूसरे ममालिक की बात की जाए, अगर आप लोग कुछ मिसालें देते हैं कि 2008 और 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करना थी और वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दी गई थी, वो सूरत हाल कतई मुख्तलिफ थी, बिल्कुल इससे मुख्तलिफ थी जो इस वक्त है, क्योंकि वहां पर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिसके बाद वो हुई थी। अब तो टीमें यहां पर आ रही हैं। कौन सी ऐसी टीम है मुझे बताएं जिससे 2 सालों में 3 मरतबा इंडिया का टूर किया हो? हमारे मुल्क में तो एक टीम, बल्कि एक नहीं, इंग्लैंड की टीम 2 सालों में 3 मरतबा आ चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम 3 मरतबा आ चुकी है 2 सालों में, ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है। यहाँ पे उन लोगों को इतराज नहीं है, तो फिर आप प्रूव करें, इंडिया की टीम जो है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस चीज को प्रूव करे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामला ऐसे हैं और हमने वहां पर जाकर नहीं खेलना है। अच्छा सोहेल, ये भी बताइएगा कि जब हम वो नेगोशिएशन, मतलब हम आप कह रहे हैं ना कि अभी अगले हफ्ते तक ही बात जो है ये मामला सेटल होगा, अब ये सेटल होने का तरीकेकार क्या होगा? हमारा सॉलिड केस और भारत का कोई केस नहीं था। भारत ने सिर्फ जुबानी कलम ये कहा कि हमें हमारी हुकूमत नहीं इजाजत दे रही। कहते हमारे वकीलों ने कहा कि आपकी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, आप हमें सबूत तो दें कि आपकी हुकूमत ने मना किया है। कहते उन्होंने सबूत तक नहीं दिया इस बात का, सिर्फ जुबानी बताया कि हमारी हुकूमत ने बस हमें वर्बल बता देते हैं कि आपने नहीं खेलना, तो हमें कोई रिटर्न नहीं दिया हुआ, कोई रिटर्न नहीं है। और बोलते हैं इसके बावजूद कि उनका केस कमजोर था, तीनों जजेस ने। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे नजम सेठी बहुत पते की बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। वहां पर पीसीबी के जो अध्यक्ष हैं वो ज्यादातर ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए 1300-1400 करोड़ रुपए स्टेडियम को अपग्रेड कराने पे खर्च कर दिया। अगर ऐसा ही था, भारत अपनी टीम नहीं भेजने वाला था, तो पहले ही क्लेम करता, पहले ही आपत्ति दर्ज कराता आईसीसी में, तो कम से कम हमारा ये नुकसान नहीं होता। अब अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो चैंपियंस ट्रॉफी नामुमकिन हो जाएगी पाकिस्तान में करवाना, क्योंकि भारत से ही ज्यादातर व्यूअरशिप मिलती है और जो भी स्पॉन्सरशिप की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत से ही मिलती हैं। तो पाकिस्तान में अब चैंपियंस ट्रॉफी होना नामुमकिन हो गया है। अब या तो ये साउथ अफ्रीका में होगी, या यूएई में होगी, या श्रीलंका में होगी। होगी वहीं जहां पे बीसीसीआई चाहेगा, और होगी वहीं जहां पे आईसीसी को स्पॉन्सरशिप ज्यादा से ज्यादा मिलेगी और व्यूअरशिप ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, वो भारत से मिलेगी और स्पॉन्सरशिप भी भारत से मिलेगी। तो भारत को नजरअंदाज करके आईसीसी कोई भी जोखिम नहीं लेने के मूड में है। तो आईसीसी ने जो पाकिस्तान के द्वारा जो शेड्यूल घोषित किया था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, उसको रद्द कर दिया है। अब देखते हैं आगे फैसला क्या होने वाला है। क्या पाकिस्तान फैसला करता है, क्या पीसीबी फैसला करता है कि भारत के साथ नहीं खेलेंगे, या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बहिष्कार करेंगे? कहीं पे भी चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो पाकिस्तान का बहिष्कार करता है, आगे देखते हैं। बाकी दोस्तों इस चैनल के ऊपर हमेशा क्रिकेट और स्पोर्ट की वीडियो अपलोड की जाते हैं, जो पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन वीडियो होते हैं, जो पाकिस्तान की मीडिया में चल रहा होता है, वो इस चैनल के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है। काफी मजेदार और काफी मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं। तो आप लोगों ने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।